हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, सेट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं पहले। सबसे पहले सबसेट की बात करेंगे। सबसेट की बात करेंगे। सी के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो पढ़ने हैं। सबसेट, प्रॉपर सेट वगैरह, सुपर सेट, सिंगलटन सेट का भी छोटा सा एक है। ठीक है, फिर एक सिंबल है ये इम्प्लाइज का, एक सिंबल है ये डबल इम्प्लीकेशन, और इसका एक नाम है इफ़। इस तरीके से लिखा जाता है और बोलते हैं इसको इफ़ एंड ओनली इफ़। याद रखना, आगे हायर मैथ्स में काम आती हैं छोटी मोटी बातें। आफ्टर दैट इंटरवल्स, ऑफ कोर्स छोटू सा ही है, जल्दी कवर हो जाएगा। एंड यूनिवर्सल सेट, ये सब हमें देखना है। तो शुरू करें। सबसेट, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। सबसेट्स को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखो सबसेट का मतलब पहले होता क्या है, कोई सेट, उसका पार्ट, दैट इज सबसेट। ठीक है, इसके बारे में देखना है। और यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट बनते हैं तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसेट को शुरू करते हैं। अब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, किसी स्कूल में पढ़ने के बाद आप किसी क्लास में हो, तो क्या अगर मैं बोलूँ कि जो आप सेट एक्स है वो स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है, उसको मैंने सेट एक्स बोला है। सेट वाई स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th का सेट, ठीक है। तो क्या क्लास 11th हिस्सा है स्कूल का, है ना। सो क्लास 11th इज सबसेट ऑफ स्कूल। तो क्लास 11th है y, तो y इज अ सबसेट ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इज अ सबसेट ऑफ x। ध्यान से इधर देखते रहना है। ये सबसेट का सिंबल है, जो c है, ये c होता है। इस c को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच देते हैं, ठीक है। सो y इज अ सबसेट ऑफ x, ये सिंबल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से भी आप देखेंगे y is a subset of x। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एक सेट लिया A, 1 2 3 4, एक सेट लिया हुआ है। कोई सेट B ले लिया है 1 2, ठीक है। अब मैंने देखा कि जो B सेट है, क्या वो सेट A का पार्ट है। अब B सेट A का पार्ट है का देखने का क्या मतलब है कि मुझे B के एलिमेंट देखने हैं। ऑफ कोर्स, क्या B के एलिमेंट सेट A के एलिमेंट्स में आ रहे हैं। तो मैंने देखा 1, अच्छा 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। सो B इज अ सबसेट ऑफ A। अच्छा, ये इस तरीके से भी आप लिखें, इस तरीके से लिखें आप, B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। एक एग्जांपल और देखें यहाँ पर, C इज इक्वल्स टू 3 4 5, एक सेट है। तो हमने देखा क्या C के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स हैं। तो एलिमेंट को देख रहे हैं ना, कोई सेट है, उसका सबसेट, उसका हिस्सा, उसके हिस्से में क्या है, एलिमेंट सारे होंगे ना, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, ऑफ कोर्स वो पार्ट हैं किसका, स्कूल का, स्कूल के स्टूडेंट्स तो वो भी है ना। समझ पा रहे हो क्या है सबसेट। अब डेफिनेशन देखो, एक सेट A is said to be a subset of set B if every element of set A is contained in set B, या बोल दो every element of set A is also an element of set B, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने बोला कि सेट A is said to be subset of set B, याद कर लेना इन डेफिनेशंस को भी। क्या, सेट A is said to be subset of set B if every element of A is contained in set B, या every element of set A
इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बात बताई वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिख दी गई है। अब आगे देखिए, एक सिंबल के बारे में यहीं पर आपको बता देती हूँ, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का सिंबल है, तो वैसे जैसा कि आप जान चुके हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी है, ये जो ए है सबसेट ऑफ बी है। तो ये कह रहा है यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो जो ए के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए के अंदर आता है वो एलिमेंट बी के अंदर आता है। जस्ट अभी देखा हमने, तो क्या जो ए है वो बिलोंग करता है ए से, हमने देखा था एलिमेंट कैसे बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज, ये जो सिंबल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, तो इसकी वजह से हमने ये वाली बात बोली है। ठीक है, थोड़ा सा शायद लग रहा हो अजीब, ये इम्प्लाइज वगैरह आपको शायद अजीब लगे, बट जैसे ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लोगे तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं स्टार्टिंग में तो वो थोड़ी वियर्ड लगती है, और जैसे जैसे हम उसको रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारी उस पर पकड़ बन जाती है। तो ऐसे ही होता है, करने या ना करने का फ़र्क होता है। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है, ए बी का हिस्सा है, ए के एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर भी हैं, तो मैंने बोला कि ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को, तो इस बात को इम्प्लाई कर रहा है कि जो ए है वो बी के अंदर भी है। दैट्स इट। तो एक तरीका होता है ये दिखाने का। ठीक है, अच्छा, सबसेट की तो बात आपने देख ली। अब बात करते हैं कि A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B, उसके लिए क्या सिंबल है। उसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं कि सबसेट बनाए और ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने एक सेट B लिया 1 2 3 4, मैंने एक सेट लिया 1 6, मैंने चेक किया क्या A सबसेट है B का, नहीं है। क्यों नहीं है? 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या 6 है? नहीं कर रहा, इसको इसकी वजह से बाहर हो गया, क्योंकि हमने बोला, इधर देखिए, every element of A is contained in set B, every element of A, हर एक एलिमेंट ए का सेट बी के अंदर होना चाहिए। जो वर्ड लिखा ना एवरी, उसको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आप पॉइंट की तरह ही समझे इसको। यहाँ पे मैं डबल इम्प्लीकेशन सिंबल का इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो, आप जानते हो कि यदि ए और बी दो सेट हैं और मैं कहूँ कि दोनों सेट सेम है, दोनों सेट्स वन सेकेंड, हाँ, मैंने बोला कि ए और बी सॉरी, मैंने बोला कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स और दोनों सेट सेम है, यानी दोनों सेट इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट, जब दोनों सेट इक्वल है तो जो एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं वो एलिमेंट बी के अंदर भी हैं। तो जब मैंने बोला बी सबसेट ऑफ ए, तो ए के जो एलिमेंट बी के अंदर है वो एलिमेंट ए के अंदर भी हैं। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ये इस बात को इम्प्लाइज करता है कि ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, फिर हमने देखा अगर ए इज इक्वल्स टू बी है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है कि कंडीशन जब आपने लगाई किसी के ऊपर, तो जब हमने बोला इफ़ तो ये वाला ट्रू हो गया, जब हमने बोला ट्रू हो गया तो ये वाला भी ट्रू हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन। सपोज आप किसी चीज़ को इधर से मान के चले और आपने इसको इधर प्रूफ किया, अब आप उसको रिवर्स भी प्रूफ कर सकते हैं, वो इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी सबसेट ऑफ ए, इसका एग्जांपल भी दूंगी भी आपको, इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी, और ए इज इक्वल्स टू बी तो ए सबसेट ऑफ बी। हम बोल सकते हैं ना कि अगर ए इज इक्वल्स टू बी है तो ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए। जब मैंने इस वाली बात को बोल सकती हूँ तो मैं इन दोनों बातों को भी बोल सकती हूँ इस बात की वजह से, और जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं इसकी वजह से इस वाली बात को बोल पा रही हूँ। तो ये डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है,
जब आगे जाके कभी प्रूफ्स वगैरह पढ़ोगे तो काफ़ी इसका यूज़ करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लो इस पर ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अगेन मैं एक सेट ले लेती हूँ 1 2 3 और एक सेट ले लेते हैं B, इसका नाम रख दिया मैंने B और एलिमेंट है 3 2 1। तो दिख रहे हो दोनों सेम ही, क्योंकि ऑर्डर का तो फर्क पड़ता नहीं है ना, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। तो अगर मैंने कहा A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, देख पा रहे हो ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट A का B के अंदर है, ध्यान दो उस बात का, है ना भाई। मैंने चेक करा 1 है, मैंने चेक करा 2 है, हाँ जी है, 3 है, 3 है, हाँ तो A सबसेट ऑफ B हो गया। अच्छा B की बात करी, B को भी देख लें, सेम बात हो गई। तो इस बात को इम्प्लाई किया क्या, कि A इज इक्वल्स टू B है। ठीक है, अब A इज इक्वल्स टू B है तो इधर से देखते हैं कि हमें पता है कि A इज इक्वल्स टू B है, तो इसका क्या मतलब है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। समझ में आया? तो यहीं से एक कंक्लूजन निकल के आया क्या, अब यहीं से कंक्लूजन क्या निकल करता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ से हमने पकड़ी कि हर एक सेट वो खुद का भी तो सबसेट हुआ ना। यहीं पर एक बात और, कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट भी हमने देखे थे, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब हमें क्या समझ में आया कि मैंने एक सेट लिया है, देखो जितने अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक सेट लिया A, ये है 1 और 2, तो मुझे पता है कि ये A खुद का ही सबसेट तो है, क्योंकि ये, और एक जो 5 होता है ना वो वो भी सबका सबसेट है। कोई भी सेट हो दुनिया में, 5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की। कुछ पहले मैंने एक सेट ले लेती हूँ, उसके कुछ सबसेट्स लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को, और वहीं पे फिर आपको प्रॉपर सबसेट की भी जानकारी दे देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना पता होना चाहिए एज अ सच, ये नहीं है कि नहीं पता होना चाहिए कुछ भी लाइक दैट। कोई दिक्कत नहीं है। समझ अच्छे से लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सब समझ में आया होगा ना, एक बार ये एंड में भी बता दूंगी। अच्छा, तो सबसेट की बात कर रहे थे, छोटा सा सबसेट आपको बता देती हूँ। इसके बाद अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी बताएंगे। सपोज मैंने एक सेट लिया आप लोगों के लिए
अच्छा रुकिए जरा, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, रुकिए जरा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो देखिए, एक सेट ए है 1 2 3, किसी नाम ABC से भी ले सकते हो। तो मैं इसके सबसेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसेट्स मतलब क्या क्या सबसेट पॉसिबल है, समझ लीजिएगा जरा। एक तो ए हो गया खुद ही 1 2 3, ठीक है, सबसेट नंबर 1। एक बना लेते हैं A1 करके, नाम रख दिया इसका, जिसमें सिर्फ 1 आता है, ठीक है। एक बना लेते हैं A2 करके, जिसके अंदर सिर्फ 2 आ रहा है। एक बना लेते हैं A3 करके, जिसके अंदर सिर्फ 3 आ रहा है। फिर एक बना लो A4, जिसके अंदर 1 और 2 को एक साथ ले लिया। A5 1 और 3 को एक साथ ले लिया। A6 2 और 3 को ले लिया। और एक और बना देते हैं A7 5, ठीक है। अब इस वाले का नाम फिर A8 कर लो, ठीक है। तो ये सबसेट्स इसके पॉसिबल है। कैसे बना रहे हैं, अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो वो ये 3 हो गए। सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट में एक बार 1 आ गया, एक बार 2 आ गया, 3 आ गया। सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, एक बार 1 2 आ गया, एक बार 1 3 आ गया, फिर 2 3 आ गया। सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट, एक बार ये आ गया। सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने इसके सबसेट्स निकाले। इसके कितने सबसेट्स बने, 8 इसके सबसेट बने। अब अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना चाहते हैं तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। हालांकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अगर मुझे लिखना है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कार्डिनलिटी होता है। अदरवाइज इसको एक काम करते हैं, आपकी जो बुक है ना उसके हिसाब से बात करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको कर लो आप NA का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अब इसको ना चेक भी कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए निकाल लें। मुझे पता है कि अंदर 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, एज वी नो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। 8 आ गए और 8 आपके सामने है, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं पर मैं आपको प्रॉपर सबसेट की नॉलेज दे देती हूँ। प्रॉपर सबसेट की बात करें तो समझ लो, देखो प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर इज अ वर्ड, इस वाले सेट को छोड़ के ये सब प्रॉपर है। क्यों है सारे प्रॉपर, बिकॉज इनमें क्षमता नहीं है ए के बराबर होने की, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर सबसेट्स हो गए। इफ A is subset of B and A is not equals to B, if A is subset of B then and A is not equals to B, then A is a
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी रिप्रेजेंटेशन। देखो आप जब भी अब जो भी आप सेट्स अभी तक आप सबसेट का सिंबल यूज़ कर रहे होंगे तो आप इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं प्रॉपर की बात करूँगी तब आप सिर्फ इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, आप वहाँ पर इक्वल्स टू वाला सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आप सिंपल इतना भी कर लिख सकते हैं या फिर ऐसे कट भी लगा सकते हैं, तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लेना, सेम ही बात है, ठीक है। क्लियर है? आगे चले, ये क्लियर हुआ सबसेट और प्रॉपर सेट की यहाँ से कहानी। अब यहीं पर बात करेंगे सिंगलटन सेट के बारे में। पढ़ते रहिए, चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। जितना हमारा पेज होता है एटलीस्ट उतना तो मेरे को लिखना ही चाहिए यहाँ पर, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना मैं अभी सीख रही हूँ उस टूल को, कुछ टाइम में यूज टू हो जाऊंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की। क्या होता है? A set contain exactly one element। सिंगलटन से क्या मतलब समझते हो? शायद प्रीवियस क्लास में भी मैंने कहीं ना कहीं बता दिया होगा। A set contain exactly one element, ठीक है। एग्जाम्पल ये बना दिया है। अब सबसेट्स हमने देखा, अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, है ना, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि कौन सबसेट बनेगा कौन नहीं बनेगा, किसका सिंबल कहाँ यूज करना है। तो देखो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब आप जानते हैं ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमारे होल नंबर्स हो गए, ये इंटीजर्स हैं, ये रैशनल हैं, ठीक है। और इरेशनल के लिए आप टी यूज़ हो रहा है आपकी बुक में, ठीक है, इरेशनल्स हो गए। तो यही अगर हम इनकी बात करते हैं तो कौन किसका सबसेट बनेगा, तो ऑफ कोर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, whole number is subset of integers, integers is subset of rationals, sorry, integers is subset of real number, ठीक है। and irrationals is also subset of, oh sorry, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सीधी सीधी सी बात हो गई। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सबसेट किसका है, होल नंबर का है। अब तुम इसको अगर ऐसे भी समझना चाहो ना तो समझ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। किस तरीके से, क्या आप जानते हो कि नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन है, एंड जो होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन है,
तो अब देखो तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, इक्वल्स टू बस साइन हटा देना, ये प्रॉपर है। ठीक है। आगे चले। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए ये कोई सेट एक्स है। अगर मैं आपसे कहूं y एंड z, अब इसको ध्यान देना क्योंकि मुझे यही सिखाना है आपको, मुझे यही सिखाना है आपको। ये जो है x, इसके अंदर एक सेट है, ये एक सेट है, बट ये सेट बैठा कैसे है, एलिमेंट की तरह बैठा है। ये 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इस डिफरेंस को समझना, ये जो है ये एज अ एलिमेंट है तो ये सेट पर एज अ एलिमेंट है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि y, अब यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ये या ये, तो बताइए। जिन भी लोगों ने ये सोचा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा अच्छा क्या, यही बेस्ट है। ये जो y है ये बिलोंग करता है, इसका नाम मैंने y रख दिया है। ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू x, बट अब यहाँ पर देखो ये तो एक एलिमेंट है और ये एक सबसेट की तरह काम कर रहा है। तो z इज सबसेट ऑफ x। डिफरेंस को समझ गए? बस यही समझाना था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सब हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या हमने कवर किया है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, सबसेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, सुपर सेट रह गया अभी ना, सिंगल सेट हो गया। देखो सुपर सेट इज नथिंग, सब जहाँ मैंने प्रॉपर सेट की बात करी थी, कहाँ बात करी थी, हाँ ये जो है ना ये तो प्रॉपर सेट है और ये जो बी है ये सुपर सेट है। यहीं पर बता देती हूँ, बी सुपर सेट है। ठीक है। और कुछ लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं।
बी सुपरसेट। ठीक है, ठीक है। सिंबल्स भी हो गए हमारे, सिंगलटन सेट भी हो गया, ये भी डन, ये भी डन। इंटरवल्स की बात करते हैं। कोई इंटरवल्स बड़े प्यारे हैं, वो जल्दी कवर हो जाएंगे। करें इंटरवल्स, आ जाइए। अरे कुछ भी होता है क्या? रुकिए जरा 1 मिनट, आप स्किप कर देना है ना, जिस भी टाइम में मैं ये लाइनिंग वगैरह ड्रॉ करती हूँ, यू कैन स्किप दैट पार्ट। कोई फायदा नहीं है, इसमें दिक्कत आ रही है। बच्चे बोलेंगे कि मैम से ना एक सीधी लाइन नहीं खींच रही। ओह फाइनली इंटरवल्स। समझा देती हूँ इंटरवल्स क्या है। इंटरवल्स एज अ सबसेट। तो देखो ध्यान से, इंटरवल्स एज अ सबसेट जो है, इतना ध्यान रखना है कि x बिलोंग करता है आपका r से, ये वाली कंडीशन है। ए और बी भी आर से बिलोंग करता है, बट इस तरीके से है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल क्या है यहीं पे बता रही हूँ। देखो रियल लाइन के बारे में समझते हो गया, आई होप आप लोग रियल लाइन क्या होती है समझते हो गए, है ना। ये एक रियल लाइन मैंने बना दी है। सपोज ये कहीं 0, ये कहीं 1, ये कहीं -1, इधर कहीं मैंने बोला कुछ भी -2, चलो ऐसे समझ लो 2। तो इंटरवल में ये जो बात लिखी हुई है ना, एंड ऑफ कोर्स a इज लेस देन b, तो हर एक पॉइंट जो भी लाइन पर आ रहा है दैट शुड बी इन दैट इंटरवल। आप मतलब कोई भी पॉइंट ऐसे बाहर निकाल के नहीं फेंक सकते। इसका क्या मतलब है, सपोज मैंने अपना इंटरवल यहाँ से कंसीडर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, तो मैं इंटरवल की बात कर रही हूँ।
तो मेरा जो a है वो ये है, जो मेरा x है वो जो भी चल रहा होगा ये 1 हो गया। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ये रियल नंबर्स हैं सारे। अब 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, क्योंकि 0.1 0.2 फिर 0.011 0.0111 पता नहीं कहाँ तक है ना। तो यहाँ इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि 0 से बड़ा x और 1 से छोटा सब कंटेन हो जाए इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, बट 0 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल है, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये जो मैंने ऐसे लिख दिया अगर, तो इसमें यहाँ से ये वाला सिंबल नहीं है इक्वल्स टू का, सिर्फ क्या लिखा है मैंने कि ये तो समझा ना कि 0 और 1 इसके अंदर कंटेन नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बताऊं, ओहो मेरी तो लाइन चली गई, आ जाएगी। तो ध्यान दो, 0 के ऊपर और 1 के ऊपर यहाँ पर आप बनाइए ओपन सर्कल। ओपन सर्कल, ठीक है, ये ओपन सर्कल का क्या मतलब है कि 0 और 1 कंटेन नहीं है। ठीक है, अब इसको इन जनरल अगर बात करूं तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया, a x b। ठीक है, अब यहीं पे क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। देखो यही होता है, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये जो x है वो a के और b के भी इक्वल हो जाएगा, बट a इज लेस देन b, ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाइए, इसको भी समझ लीजिए। इसमें 0 और 1 को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो रही गई, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो ओपन इंटरवल का सिंबल जो होता है ना वो ये होता है a कोमा b और ऐसे भी देखोगे कभी ना कभी। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल के लिए क्या होता है, ये होता है। ठीक, अब इसमें a 0 और 1 इंक्लूड है, तो ये हो गया 0 और 1, और यहाँ पे 0,1। इसमें 0 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, बट इसमें है। ये 0 बिलोंग करता है, इस इंटरवल का नाम अगर मैंने आई बी रख दिया और इस इंटरवल का नाम मैंने आई ए रख दिया, तो 0 बिलोंग करता है आई बी को, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आई ए। ये क्लैरिटी रखनी है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, सेट की लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, क्या ही जा रहा है ना। कैसे लिख देंगे अब सेट की फॉर्म में, बहुत सिंपल है। ए बी की अगर बात कर रहे हैं, x सच दैट ऐसे ही तो लिखा जाने वाला है। क्लियर, क्लोज के लिए क्या करोगे, x सच दैट। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने ओपन देखा, क्लोज देखा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज की भी बात कर लेते हैं।
अब सेमी ओपन बोला है, सेमी क्लोज बोलो, मैं तो बता रही हूँ आपको। तो कॉपी हुई नहीं, हो गई। देखो सेमी ओपन का एक केस, इधर 0 इधर 1, इधर से इसको क्लोज कर दूं, इसको कंटेन करा दूं, तो उसका क्या मतलब है ना? अगर 0 1 के अंदर बात कर रहे हैं ना, इन जनरल भी बात कर लेंगे कि ये इक्वल्स टू हो गया, ठीक है ना। और सेट को किस तरीके से लिख दोगे, ऐसे तो लिखोगे x सच दैट, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक और इसका मतलब एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ इधर 0 इधर 1, इधर से इस बार इसको ओपन, इसको क्लोज कर दो और इसको ओपन कर दो, तो इसका क्या मतलब है, 0 क्लोज्ड 1 की तरफ से ओपन, ये तो मतलब है 1 कंटेन नहीं एक्सक्लूड है, यही मतलब है भैया। ठीक है, ये है। मुझे लग रहा है ये गायब हो गया है, नहीं ठीक चल रहा है सब। ओके ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ना थोड़ा रियल इंटरवल की भी बात बता दूं यहीं पर आप लोगों को। कॉपी पेस्ट, ओह माय गॉड, हमें नहीं चाहिए। आ जाओ अब आगे। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में थोड़ा सा कि जो हमारा रियल नंबर होता है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल कि हमें नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ पर जा रही है, इंक्लूड है एक्सक्लूड है, ठीक है, तो हम उसको एक्सक्लूड ही कर देते हैं, ठीक। अब लेंथ ऑफ द इंटरवल की बात करनी होगा, तो कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए बी इज इक्वल्स टू है हमारा एक्स सच दैट, ये देखा। ओपन इंटरवल में हमने क्या देखा, एक्स सच दैट। सेमी ओपन में हमने क्या देखा, एक्स सच दैट, ठीक है।
अगर लेंथ ऑफ इंटरवल की बात हमें करनी है कि लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो मुझे आपको ये बताना था, इसलिए मैंने इतने यहाँ पे लिखवाया लेंथ ऑफ इंटरवल, दैट इज नथिंग बट b minus a, that's it, that's it. ऐसे आप लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर लेते हैं. Now the next topic is the universal set and the last topic of the class, and the class will be over. प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें अपना, ठीक है. आ जाइए यूनिवर्सल सेट. देखो यूनिवर्सल सेट जो है ना, सबसे बड़ा वाला सेट है, सबसे बड़ा वाला सेट. जैसे कैसे मैं बताती हूँ, हाल कोई डेफिनेशन तो मैं उसमें नहीं दूंगी बट बता देती हूँ. देखो अगर मैंने नेचुरल नंबर्स ले लिए, होल नंबर्स भी ले लिए, है ना, सबके सेट ले लिए, इंटीजर्स भी ले लिए, तो इन सबको मिला के एक सेट जो बनाया मैंने, बनाया रियल नंबर का सेट. तो इन जनरल तो रियल नंबर सेट is considered as यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे बड़ा सेट. आसपास जो भी सेट है ना, सबको मिला के एक बड़ा सेट बना दो. इसमें टी भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए, सबको एक साथ डाल दो तो एक यूनिवर्सल सेट की तरह हो जाता है. ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल और आपको समझाने की कोशिश करूंगी. ऐसा सच में कुछ है नहीं. मैंने एक सेट लिया x 1 2 3, एक सेट लिया y 4 5 6 7, एक z ले लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एक सेट एक्सेस में 1 2 3, एक सेट है 4 5 6 7, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो z इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट. ये है बस. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है, अगर हम जैसे बात करें कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना, बट अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, दैट इज द यूनिवर्सल सेट. ऐसा है ना, सबसे बड़ा सेट इन दैट फील्ड. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दे आके. एंड हाँ, प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए. देखिए एक बारी में पुरानी बातें भी आपको बता दूँ. हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. ठीक है, तो आपने समझी होंगी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से. अगर नहीं समझी हैं तो देख लेना. अब नेक्स्ट मुझे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन, 1.2 का सॉल्यूशन, 1.3 का सॉल्यूशन लेके आना है. सो आप बता दीजिए मेरे को, हम जल्दी ही सब कवर करेंगे. ठीक है, अच्छा हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार देख लो, इसलिए ताकि दिमाग में रहे चीज़, है ना. सबसेट के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड छोटे छोटे सारे टॉपिक्स देखे, इम्प्लाई एंड डबल इम्प्लीकेशन दोनों का देखा, इंटरवल्स देख लिया, यूनिवर्सल सेट देख लिया. सो आज हमने ये सब पढ़ा. सो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ज़रूरी है इस वक्त पढ़ना.